नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और लगातार आप 2 दिन से देख रहे होंगे, एक खबर चल रही थी जिसमें एक युवक सामने आता है कि मैंने अपनी गाड़ी किसी को किराए पर दी, महीने के किराए पर दी और उसने 3 महीने से किराया नहीं दिया मुझे, जो बताता है कि लगभग 1,20,000 रुपये थे। उसके बाद और 2-3 लोग सामने आते हैं कि जी मेरे साथ भी उस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, धोखाधड़ी की है। और 2 दिन से लगातार आप देख रहे थे, हल्ला हुआ था इस खबर पर कि ये कौन व्यक्ति है जो इतने लोगों को चूना लगा चुका है, और जिसका नाम बताया जा रहा था विनीत विनीत सहरावत। तो आज वही व्यक्ति हमारे सामने आया है, हमारे साथ है, और उससे जानेंगे आखिर पूरा मामला कि क्या है, क्यों आपके ऊपर ये लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, लालचन लगा रहे हैं, और किस किस को आपने धोखा दिया है, क्या किया है, वो पूरी बात जानेंगे आज। और आप देखना, आपको भी पता लगेगा कि आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। जी नमस्कार विनीत जी। नमस्कार जी। विनीत जी, 2 दिन से पूरे शहर में हल्ला है जी। कि आप ने बहुत से लोगों को चूना लगाया, उनके साथ ठगी की है, गाड़ियों के नाम पर गाड़ी लगवा देते हैं, फिर उनके पैसे नहीं देते हैं। तो क्या मामला है, आज आप सामने आए? और वो तो ये भी कहते हैं कि वो फरार है जी, मिल नहीं रहा। अगर मैं सर फरार होता तो आपके पास क्यों आता? मैं आपके पास कैसे आ गया? वो जो लोग हैं वो भी मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास फोन कर रहे हैं, वार्तालाप भी हो रही है, कमेंट भी है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उनकी। अगर मैं फरार होता तो आपके सामने नहीं होता। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। जो सोनू है, ये गाड़ी को 4 महीने हो गए। 4 महीने से गाड़ी एजेंसी में खड़ी हुई है। अगर गाड़ी चल रही होती तो मैं उसको पैसे भी देता। गाड़ी चल नहीं रही, वो कह रहा भाई साहब आप गाड़ी की किस्त नहीं जा रही। मैं किस्त किस कारण दे दूं, कहाँ से दूं? गाड़ी जब लगी का एजेंसी में खड़ी है, जब लोन क्लेम मिलेगा गाड़ी का जब ही तो पैसा मिलेगा। जब मेरे को पैसा ही नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ से दूंगा? भाई इंश्योरेंस कंपनी देखेगी मैंने टोटल लॉस में गाड़ी डाल रखी है, गाड़ी टोटल लॉस में, इंश्योरेंस का पैसा तेरे पास आएगा, मुझे क्या मिल रहा है? अच्छा जी कोई बात नहीं। और ये कह रहा है कि 15,000 रुपये मैंने किसी से दिलवाई। ये सारा झूठ है, कोई 15,000 रुपये नहीं दिलवाए। सोनू को मैंने किस्त के लिए कि मैंने कि अगर क्या उसने कही किस्त भाई साहब मुझे चेक दे दो। मैंने कि कोई नहीं, ये चेक लो। दोनों सीरियल नंबर के चेक मैंने सोनू को दिए हैं। जी विनीत जी, पर ये जो मामला था, ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे तो ये गाड़ी ली गई थी, किसने कहा था और कैसे आपने लगाया, कितने में बात हुई, क्या मामला था और कब की बात है ये है जी, तो क्या नाम है, फरवरी की बात है। फरवरी में ये मेरे पास क्या नाम है, एक राम है मेरा जानकार है, उस पर मेरे 1.5 लाख रुपए थे। तो मैं उससे पैसे मांगता था कि राम भाई मुझे पैसे दे दे, भाई पैसे की मुझे सख्त जरूरत है। वो कह रहा भाई आज दूंगा, कल दूंगा, 4 दिन में दूंगा, अभी रुक जा। एक बार उससे मेरी मारपीट भी हो गई थी, उसने कंप्लेंट भी की थी चौकी में। मैंने कि भाई मेरे पैसे दे दे, बोले अभी पैसे नहीं है। मुझे घुमाता रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, सारा कुछ है। तो उसने मुझे कहा कि भाई मैं एक गाड़ी ना दिलवा देता हूँ तुझे, तू एक गाड़ी ले ले। मैंने कि भाई दिलवा दे। मैंने कि पैसे वैसे? बोले पैसे वैसे की टेंशन मत ले, हम तो कर लेंगे। बोले तू क्या नाम है, इससे बस मैं जैसे मैं कहता रहा हूँ ऐसे बोल दी। बोले 40,000 रुपये तुझे गाड़ी दिलवा देता हूँ। मैंने ठीक है भाई। जो सोनू था उससे मेरी बात हो गई जी, एग्रीमेंट भी हो गया, सारा कुछ हो गया, गाड़ी मैंने उसकी ले ली। जिस दिन से गाड़ी मैंने उससे ली, एक्सीडेंट जिस दिन गाड़ी हुई है उस दिन तक मैं उसको हर महीने पैसे दिया हूँ। कितने पैसे? 40,000 रुपये हर महीने दिए हैं मैंने उसको। उसके बाद में जिस दिन गाड़ी जो क्या नाम है एक्सीडेंट हुई है, उस दिन से मैंने पैसा उसको नहीं दिया। जब गाड़ी चली नहीं रही तो मैं उसको पैसा कहाँ से दूं? भाई 4 गाड़ियां हैं मेरे पास, और भी एक बंदे की मैंने गाड़ी लगा रखी है, और भी एक आध है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो उसको पैसे दूंगा। अगर वो ये कहता है कि गाड़ी क्या नाम है मेरे को जिस दिन से गाड़ी लिया उस दिन से पैसे नहीं दिए, तो मैं उसको डबल पैसे के देने का हकदार हूँ। और मैंने अगर जिस दिन से गाड़ी लगी है, एक्सीडेंट हुई है, अगर उस दिन से पैसे नहीं दिए तो मेरी कोई कमी नहीं है। गाड़ी एजेंसी में खड़ी हुई है, मैं कोई सही बात है। वो भी यही कह रहा था कि मैंने उससे पूछा था कि जी मैंने कि पैसे कब से नहीं दिए, इससे पहले कैसा था, क्या था? तो वो कह रहा पहले सब सही चल रहा था, पैसे दे देता था, सब कुछ था, लेकिन 3 महीने से उसने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सही तो वो भी कह रहा है, 3 महीने से नहीं दिए, लेकिन दरअसल बात यह है कि 3 महीने से इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो 3 महीने एक्सीडेंट को हो गए। तो जब गाड़ी खड़ी है, चल नहीं रही है, तो फिर पैसे कैसे? और कुछ वो भी कह रहा था कि किसी परेशानी में उन्होंने 15,000 रुपये नहीं, ये वो गलत कह रहा है, ये उससे कहलवाई जा रही है, ये वो गलत कह रहा है। एक मनोज चौहान है, ये अपने डबुआ से, उन्होंने अभी 1 महीने पहले मेरे पास आए। पहले भी मेरे साथ उन्होंने धोखा किया था, उनकी रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो मेरे पास सारे व्हाट्सएप पे भेज रखे उन्होंने। तो उन्होंने मेरे से कहा विनीत एक काम करते हैं। मैंने कहा हाँ जी बताइए। मैंने कहा देखो फिलहाल मेरे पास इतना पैसा नहीं, बोले कुछ काम कर लेते हैं। मैंने कर लो जी। तो वो मुझे सबसे पहले तो ले जाते हैं जी क्या नाम है रुड़की। रुड़की में उनके साथ जाता हूँ, प्लास्टिक दाने की मशीन लगा रहे थे, हम प्लास्टिक दाने का काम कर रहे थे। वो मुझे रुड़की लेके गए, बोले पैसा हम लगाएंगे, काम करना है जी। मैंने चलो जी कोई बात नहीं। 2-3 दिन रुड़की में भी रुका जी मैं उनके साथ। वहां से मैं मटेरियल क्या नाम है देख के भी आया, बात भी हो गई। जो क्या नाम है मटेरियल जिससे ले रहे थे वो भी उनका जानकार था। उन्होंने कही 10 लाख रुपए मैं लगाता हूँ।
मैंने कोई नहीं जी, आप पैसे लगा लो, मेरे पास पैसा नहीं है फिलहाल। एक और बंदा था हमारे साथ, तो हमने मटेरियल के लिए मैंने दिल्ली मुड़का में भी बात की या फरीदाबाद भी बात की, सारी बात हो गई। करीब एक गाड़ी पे 2-2.5 लाख रुपए हमें मिल भी रहा था। पता नहीं इनके मन में क्या आया, वो काम इन्होंने छोड़ दिया। बोले गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लगाते हैं। मैंने कोई नहीं, गाड़ी ले लो। 3 गाड़ी की जी हमारी बात हो गई थी। आधे आधे के पार्टनर थे। इन्होंने कहा 70,000 रुपये गाड़ी कमाती है तो 35 तेरे और 35 मेरे। मैं ठीक है जी, कोई बात नहीं। 35,000 रुपये महीने क्या नाम है मैं, इन्होंने एक गाड़ी मुझे दे दी। कोई नहीं जी, एक डिजायर आ गई। 2 गाड़ी हम लेके नहीं आए, 2 गाड़ी हमारी बुक थी। डिजायर आ गई, डिजायर ले ली। डिजायर 1 महीने जी चली मेरे पास। इन्होंने वो हालात कर दिए 1 महीने के अंदर। डेली वहां आ रहे हैं मेरे पास, डेली शराब पीना, ये करना, कभी किसी होटल पे शराब पीना, रात भर फोन करना, कभी गाड़ी में जीपीएस लग रहा था कि तू ठेके पे खड़ा है, गाड़ी बंद कर दी कि तू वहां खड़ा है। इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। मैंने इनसे कह दिया भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं जी, 1 महीने के बाद ही ये गाड़ी मैंने इनको दे दी। बोले भाई उसमें क्या नाम है, हमारी गाड़ी तो एमसीएफ में लग रही है 60,000 रुपये महीने। मैंने कहा लगा लो जी, अगर 60,000 रुपये महीने लग रही है, अगर मैं गलत हूं तो तुम्हें लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओ 60,000 रुपये। ये मेरे से गाड़ी ले गए। अब इन्होंने क्या काम किया, मेरे से क्या नाम है चेक भी ले लिए थे कि शामिल में काम करेंगे, 4 चेक दे दो। अगर इनका कोई पैसा हो मेरे पास या कोई कर्ज ले रखा हो मैंने इनके पास, तो मुझे बताइए किस लिए बदनाम कर रहे हैं। मेरे सामने आए, अगर मुझे दिखाएं कुछ सबूत है आपके पास कि मैंने आपसे पैसा ले रखा है या मैंने लिया है या आपको मैंने दिया, मेरा इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ही सारा काम सोनू से करवाया। क्या था, जब गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हुई थी, इनके लाइसेंस जो है क्या नाम है लगवा दिया था मैंने एजेंसी में। इनका लाइसेंस, ड्राइवरी लाइसेंस इन्होंने ही खुद मेरे पास व्हाट्सअप किया है। और इन्होंने मेरे से कहा है कि जो एजेंसी में तूने लाइसेंस लगवा रखा है ना मेरा, हम एजेंसी जा रहे हैं और एजेंसी जाके गाड़ी को ना कैंसिल करवा रहे हैं कि जी लाइसेंस मेरा लगवा रखा है इसने, गाड़ी मैं नहीं चला रहा था। मैंने कहा जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और गाड़ी में यही साथ थे। बस मेरी इनसे यही बात हुई है, ना मेरा इनका कोई लेना देना ना कुछ भी। अगर ये मैं गलत हूँ तो जैसे मैं सामने आए ना, मीडिया के सामने आए, थाने में आए, कहीं भी आए तो सामने हमने कहता है कि मिलता ही नहीं है जी। फिर मिलता नहीं हूँ तो मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जी सारी चीजें। ये देखो ना, ये डेली के मेरे पास क्या नाम है, ये देखो फोन आना, व्हाट्सएप पे मैसेज आना, ये देखो जी सारे मैसेज आ रहे हैं। ये देखो डेली के जी, डेली बात हो रही है। और देखो जी इससे पहले भी क्या नाम है, अभी घूम के भी आए हैं। ये देखो, और विनीत जी पर ये ये देखो तो जी। ठीक है, लेकिन और जो 2 लोग थे, जो एक महिला और आई थी, हाँ, महिला और एक और युवक था जी उनके जी, साथ। एक युवक को मैं नहीं जानता, उसका कुछ नहीं है, उसको तो ये लेके आए वो अपने कह रहा था कि जी 40,000 रुपए मेरे नहीं, गाड़ी वो सब झूठ है जी। उसको ना मैं जानता, उसको सोनू ने सिखा के वो लेके आया। और जो लेडीज है, मैं लेडीज की बात बताऊं, आज से करीब 1.5 साल पहले राम जो है उस लेडीज का भाई है, उसको मैंने क्या नाम है पैसे के चक्कर में हमारा आपस में झगड़ा हो गया था। मैं 1.5 लाख रुपए राम से मांगता हूँ बगैर ब्याज के। उसने तो ब्याज पे गई थी, मैंने ब्याज पे भी नहीं, बगैर ब्याज के 1.5 लाख रुपए मांगता हूँ। मेरे घर से सुबह सुबह गया, 50,000 रुपए मेरे बच्चों ने मना किए थे, फिर भी मेरी घरवाली से मैंने 50,000 रुपए सुबह सुबह दिलवाई। वो और एक दीपक उसका भांजा है, वो दोनों मेरे पास सुबह ही सुबह गए। कोई नहीं जी, 50,000 उसमें ना 50,000 रुपये मेरे से पीछे पड़ने लग गया। एक विनय भाई है, इसने कही अपने नाम से, तो मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे थोड़ा ब्याज का लालच आ गया। मैंने कोई बात नहीं, ये ब्याज देगा, मैं ठीक है। 50,000 रुपये जो है उनसे मैंने इसको दिलवाए, वो भी पैसे इसने वापस नहीं दिए। बोले कर दूंगा, आज दे रहा हूँ, कल दे रहा हूँ, 10 दिन में दे रहा हूँ। अब क्या होता है, जो इसकी बहन है उसने क्या नाम है झगड़ा कर दिया था मेरे से। उसकी बहन ने कंप्लेंट भी दे दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे भाई से पैसे मांगता और मेरे भाई को उठा के ले गया। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब झूठी बातें थी। फिर वापस में बात हो गई, उसके बाद में बैठना उठना भी हो गया। ये कहने लगा पैसे दूंगा जी आपको, आज दूंगा, कल दूंगा, 10 दिन में दूंगा, कोई बात नहीं। मैंने राम से अभी 2 महीने पहले कहा, मैंने राम मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, मुझे भाई कुछ पैसे करवा। तो राम बोलता भाई मेरे पास तो नहीं है, फिलहाल मैं दीदी से आपको 25-1 रुपए दिलवा देता हूँ। बोले यार 1,000-2,000 रुपए मेरे को भी दे दियो, मेरे को भी जरूरत है। इसने 1,000 रुपए अपनी बहन पे ही कटवा के 24,000 रुपए मुझे दिलवा दिए। तो वो ये कह रही थी कि जी 1.5 लाख रुपए तो मैंने उसे कैश दिए, ठीक नहीं है दिए जी। और 24,000 रुपए मैंने उसको, 24 या 25 जो भी है, मैं वो भी वो बताता हूँ पेटीएम करे हैं, ऑनलाइन है, वो उसका रिकॉर्ड है मेरे वो भी पास। बताता हूँ जी। तो ठीक है जी, उसने 1.5 लाख रुपए बताया। आप उसने चौकी में कंप्लेंट दी है अभी 4 दिन पहले। 24,000 रुपए वहां धर्मिंदर जी हैं, उनको कंप्लेंट दे के आई, उनका फोन भी आया है कि विनीत जी बोल रहे हैं। मैंने की हाँ जी। बोले विनीत जी आपके नाम से एक महिला ने कंप्लेंट दी है। मैंने की किस चीज की? कि वो अपने 24,000 रुपए बता रही है कि मेरे 24,000 रुपए, जब मेरे पे 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए है उसका, तो उसने 24,000 रुपए की कंप्लेंट क्यों दी जी? हाँ, ये बात भी सही है जी। क्यों दी? 75-80 जो भी है वो पूरे लिखवाने चाहिए। हाँ जी। और चेक जो है मैंने सोनू को दिए थे 2 चेक किस्त के लिए,
उस सोनू ने वो चेक जो है उस महिला को दे दिया। उसके पास न मेरा कोई चेक है ना कुछ भी है, सोनू को मैंने चेक दिया और दोनों सीरियल नंबर के चेक हैं। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा। सोनू से आज सुबह भी मेरी बात हुई है कि भाई आपने मेरा चेक क्यों दे दिया उसको। सोनू कहता मैंने नहीं दिया जी, मैं आपने क्या नाम है, जब गाड़ी हमने ली थी, हम और राम दोनों थे, वो चेक राम ने ले लिया था मेरे से। मैंने राम क्यों ले लेगा भाई, चेक मैंने आपको दिए हैं, आपका मेरा लेन देन, राम से कोई मैंने कर्ज ले रखा है या मैंने राम से पैसे लिए तो राम को मैं चेक दूंगा सिक्योरिटी में या कुछ दूंगा। चेक मैंने आपको दिया और आपकी रिकॉर्डिंग भी। और सोनू से मैंने कहा है, 3 दिन से बात हो रही है, मैंने कि भाई ये चेक आपने क्यों दिया वहाँ। कल भी जब मैंने ये न्यूज देखी है, कल भी मैंने सोनू को फोन किया, मैं सोनू ये चेक मैंने आपको दिए थे, ये चेक आपने उसको क्यों दे दिए। बोले भाई साहब इस बारे में ना आप राम से बात करो, राम ने गाड़ी दिलवाई थी और राम को क्या नाम है आपने चेक दिए थे। मैंने कि चेक आपको दिए मैंने राम को नहीं दिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा मतलब आपके कहने का मतलब है कि सारा ये इन्होंने एक माहौल साजिश रचा रखी है, एक माहौल बना रखा है, कुछ भी नहीं है। सोनू भी गलत है। सोनू से मैंने कहा, सुबह भी कहा था, वो कह रहा भाई साहब मुझे गाड़ी पेपर दे दो, इंश्योरेंस का क्लेम जो है उसके नाम आना था, सोमवार मंगल में गाड़ी का पैसा आने वाला था। सारा कुछ जो ये रंग रचवाया है, जो डबुआ से लीलू चौहान है, सारा कुछ उसने करवाया है। ये सारी भूमिका ना वो रचा रहा है। उसकी मेरी आपस में क्या ना बिगड़ लीलू ये डबुआ से, ये जो मैं बता रहा हूँ क्या नाम, मेरे साथ जो काम कर रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मेरे से ये भी कह रहा है क्या नाम, एक इसके साथ फौजी और है, उसने ये भी कहा, बोले तू कहाँ है, मैंने की बताओ जी मैं यहाँ हूँ। दारू पी के रात को फोन आया, बोले विनीत क्या करना है यार, काम दाम कर लो यार, कुछ वो गाड़ियां भी उठानी है। मैंने की भाई मैं तेरे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने गाड़ी कौन सी ले आया तू ये बता दे मुझे। यूँ कहते हैं 2 गाड़ी क्या नाम है तूने दिलवा दी, कहाँ है वो गाड़ी, दिखाओ ना मुझे, कहाँ है, मुझे भी तो दिखाओ कौन सी गाड़ी आपने ले लिया गाड़ी के लिए, कहाँ है। बोले गोली मार दूंगा तेरे में, बाकायदा रिकॉर्डिंग, गोली मार रहा है धमकी देने में, पहले तेरे को ऐसे मारा, पहले तेरे को मारा, अब के तो तेरी ऐसी गांड फाड़ दूंगा, गांड में गोली मार देंगे, रिकॉर्डिंग है, मैं तो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा बाकायदा। शब्दों का प्रयोग ना करें। तो ये जो मतलब आपका कहना है कि सारे साजिश है। और जो ये सोनू है जो जिसकी गाड़ी आप चला रहे थे, तो उसको गुमराह इन्होंने कर रखा है, ये करवा रहे हैं। अच्छा, सोनू से ये करवा रहे हैं। और राम की बहन का मेरा कोई लेन देन नहीं। राम को बहन को न मैंने चेक दिए, न जो दूसरा लड़का जो कह रहा था कि 40,000 मेरा कुछ भी नहीं, इन्होंने कहलवाया है, उससे कोई लेन देन नहीं है। ये उसको सिखा के अपने साथ लेके आए, उसका मेरा कोई लेन देन नहीं है जी। उसका कुछ हो तो फिर वो दिखाए उसे, हाँ, क्या उसे कैसे दिखाए, बिल्कुल दिखाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मैंने रेनू अग्रवाल से क्या नाम है 1,80,000 रुपए लिया है, मैं आपके सामने हूं और मैं बयान करता हूं अपने, अगर मैंने 1,80,000 रुपए उससे लिया है, मैं सबके सामने बयान दे रहा हूं, मैं उसको चौगुना पैसा देने का हकदार हूं। मैं उसको चौगुना पैसा देने का हकदार हूं। अगर वो 1,80,000 रुपए का मुझे सबूत साबित करती है तो मैं उसको चौगुने पैसे दूंगा, थाने में, कोर्ट में, जहां वो कहें, समाज में मैं उसको देता हूं। मैंने न लिया, मेरा चेक उसके पास नहीं था। मेरा चेक क्या नाम है सोनू के पास था, सोनू से चेक लिया है। उसके भाई से मैं 1.5 लाख रुपए मांगता था, उसके भाई ने मुझसे उससे 24,000 रुपए दिलवाए और उसने खुद कंप्लेंट दी है 24,000 रुपए की, चौकी की कंप्लेंट। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। सामने मीडिया में कह रही थी कि 1.5 लाख वैसे लिए और 24-25 जो भी बता रही थी, तो वो मैंने ऑनलाइन किया, उसका प्रूफ मैं है। गलत हूँ या वो कहते हैं, जब 24,000 रुपए उसने वहां कंप्लेंट लिखा रखी है और यहाँ मीडिया में आपके सामने 1.5 लाख नगद बता रही है, 24,000 रुपए अकाउंट में दिए। कहाँ दिए 1.5 लाख रुपए, ये भी मुझे साबित कर दो। ये चेक मैंने आपको कहाँ दिया, मैं सीसीटीवी में सामने दिखवा सकता हूँ। राम भी था, मैं भी था, और वहां कैमरे में सारा कुछ आ जाएगा, फोटोज आ जाएंगे, और दोनों सीरियल चेक हैं। ये नहीं कि उसको पहले दिया हो या उसको मैंने बाद में दिया हो, दोनों एक ही सीरियल चेक है, एक ही उसके। अच्छा। एक ही नंबर है, जैसे 25 हो 26 हो सीरियल वाले नंबर के सोनू के पास थे वो दोनों चेक। मेरा उसकी बहन से कोई लेन देन नहीं। उसने कंप्लेंट भी दे रखी है 25,000 रुपए की, वो मेरा राम से, और राम मुझे पैसे दे ही नहीं रहा। उसने मुझे इतना परेशान कर रखा है, इसका कोई जवाब नहीं। मैंने किसी और से भी पैसे दिलवा रखे थे। एक बार एक हमारे मिलने वाले भाई साहब और हैं, वो भी मेरे साथ में थे, उन्होंने भी कई बार कहा। एक हमारे और हैं, उन्होंने बीच में आए, उन्होंने कहा था कि भाई, विनय भाई हैं, उनके ऑफिस पे मैं बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई हर महीने ना तुझे 20,000 25,000 रुपए, होली पे बात हुई थी कि हर महीने राम तुझे 20,000 25,000 रुपए महीने देगा। मैंने चलो जी कोई बात नहीं है, देगा, ठीक है। मैंने कहा यही परेशान है, बोले इसको मार लो पीट लो, ये कुछ नहीं है। और मेरे साथ ही नहीं, पूरे फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में ना कई दुकान वालों के साथ, सबके साथ उसने ऐसे ही कर रखा है। पब्लिक ऐसे ही डोलती है उसके बाद। उसका काम ये है, सुबह क्या नाम है 100 रुपए किसी से ले लिए, 1 क्वार्टर पी लिया, पूरा दिन अपना मस्त रहा। मेरे से, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरे से कह रहा तेरा काम कर दिया भाई, एक काम कर दे, मैं किसी आदमी के पास जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंट 500 रुपए चाहिए, तेरे लिए पैसे लेने जा रहा हूँ, तो 500 रुपए डाल दे। मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, तब भी मेरे पास पैसे नहीं, मैंने उसको 500 रुपए डाले। मतलब ऐसे ही गोलियां देता रहा। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है उसकी।
तो इसका मतलब ये जो आपका और ये सोनू का जो विवाद है ये कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी। वो भी बात सही कह रहा है कि 3 महीने से हाँ पैसे जी। नहीं दिए, वो भी तीन- यही कह रहा है। बिल्कुल, 3 और महीने से आप भी ये गाड़ी कह रहे हो कहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ। दिए, हाँ जी। क्योंकि गाड़ी नहीं चली 3 महीने बस, से, गाड़ी गाड़ी एक्सीडेंटल एक्सीडेंट है, खड़ी जब है। वो वहाँ खड़ी है तो नहीं दिए है, ये बात सच है जी। तो ये फिर आपको जो मतलब बदनाम किया जा रहा है, ये किस तरह से बेफिजूल में बदनाम बहुत किया सारे जा रहा लोगों के है। साथ धोखाधड़ी ये की जा रही है। राजनीति की जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैंने क्या नाम है किया तो उन आदमियों को मेरे सामने लाओ ना। मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं फिर किसी का कोई अगर हाथ मैं है। मिल नहीं रहा हूँ, मेरे पास क्यों आ रहे हैं, मेरे पास क्यों मैसेज कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों बैठ रहे हैं। अभी लीलू चौहान और क्या नाम है, अभी परसों पल्ले दिन भी क्या नाम है, 4 दिन पहले भी मेरे साथ आए, मेरे साथ खाटू श्याम गए, मेरे से ये कह रहे हैं कि भाई जो क्या नाम है 1 महीने जो गाड़ी क्या नाम है हमारी चली है उसका। मैंने गाड़ी कौन सी गाड़ी तो मेरे को आपने दी नहीं। मैं इनके साथ काम भी कर रहा था, 3 गाड़ी लेके आ रहे थे, बोले तीनों गाड़ी क्या नाम है लगा लेते हैं भाई, काम करते हैं। मैंने कि भाई मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा आपके साथ, मैं आपके हाथ जोड़ूं कर रोज ना आप ये बकवास करो मैं करूं। मैंने कि मेरे बच्चों ने मना कर दिया, हमें इनके साथ काम नहीं करना है। मैंने उनसे क्लियर ही मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बात है। तो फरीदाबाद आप समझ रहे हैं, जैसा कि बताया विनीत जी ने पूरी दास्तां बताई कि किस तरह से ये जो सारा मामला था वो क्या था और कैसे कैसे ये जो हुआ है वाकया। और इसमें इनके पास सारा कुछ प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप मैसेज हैं और सारा जो कुछ है। कागजात जो भी कुछ होंगे वो सब हैं। और इनका कहना है कि मुझे बदनाम करने की साजिश है। और जो व्यक्ति सबसे पहले आया था सोनू कुमार, तो सामने नहीं उसका भी कहना ठीक है। ये कह रहे हैं कि जी वो भी सही कह रहा है, क्योंकि 3 महीने से किस्त नहीं, और 3 महीने की वो भी कह रहा है कि 3 महीने से इनकी 40,000 थे तो 4 × 12 1,20,000 रुपये हो गए, जो कि 3 महीने से गाड़ी खड़ी है। एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, तो गाड़ी खड़ी है एजेंसी में, जिसकी वजह से जब गाड़ी चल नहीं रही तो पैसे नहीं आए, और पैसे नहीं आए तो पैसे नहीं दिए। अब इसमें देखते हैं कि इनका आपस में क्या फैसला होता है, क्या समझौता होता है और क्या निष्कर्ष इसका निकलता है, वो भी आपको बताएंगे। दोनों पक्ष हमने सामने रख दिए हैं। पहले एक पक्ष चलाया था, 2-3 लोग और भी आए थे तो उनकी भी चलाई। आज ये खुद सामने आए हैं कि जी इस तरह से मुझे बदनाम किया जा रहा है, इसीलिए आज इन्होंने भी अपना बयान रखा, आपने सुना। और देखते हैं अब इसमें क्या होता है आगे, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।